हमारे कॉलेज में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो चलिए बताती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम चलते हैं कॉलेज की ओर योगा करने के लिए। और हम पहुँच गए हैं कॉलेज। ये है हमारा कॉलेज। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। कॉलेज की सजावट देखकर मुझे ऐसा लगा शायद मैं किसी के वलीमे में पहुँच गई हूँ। हमारी जो गेस्ट थी मिसेस कुलपति वे भी आ चुकी थी। फिर सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स ने अपनी अपनी पोजीशंस ली। सबसे पहले ये हमारे कॉलेज की लड़की है। इसने अलग अलग तरह के आसन करके दिखाए थे। इसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। इसने अपनी बॉडी पर काफ़ी मेहनत की हुई थी। और ये ब्यूटी विद आर्ट हैं। ये खूबसूरत भी थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और इसकी जो स्किल्स थी वो काफ़ी बेटर थी। फिर उन्होंने हमें भी सिंपल से आसन कराए, लेकिन हमारी योगा स्किल्स कुछ ऐसी थी। फिर कॉलेज के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को एक ट्रैक सूट मिला। बच्चों का रिएक्शन देखो। और सबसे लास्ट में वो नेशनल एंथम, जिसको गाकर अंदर का देशभक्त एकदम से जाग उठता है। और यहाँ पे फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और जिस लाइन में साइड फ्रूटी बांट रहे थे मैं चुपचाप जाकर उसी लाइन में बैठ जाती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। फिर अलग अलग टीचर से फ्रूटी लेकर देखो मैंने कितनी सारी फ्रूटी इकट्ठी कर ली थी। एक और लड़की मेरी तरह चीटिंग कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में ऑलरेडी एक फ्रूटी थी, इसलिए वो पकड़ी गई। सर ने देखो उसको क्या बोला। एक ले रखी फ्रेंड को भेजो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर बैग उठाकर और शूज पहनकर हम घर जा ही रहे थे। सर ने हमें दोबारा बुला लिया। यहाँ पे सिर्फ हमारी क्लास के बच्चों को बुलाया था कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, बाकी सबको भेज दिया था। और अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सिग्नेचर करते हुए मैं रेड कारपेट से चलते हुए आ गई हूँ रोड पर। रास्ते में आते हुए हमने खाए गोलगप्पे, जो कि हम कभी नहीं भूलते। और इन भैया के गोलगप्पे तो मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर हमने खाए छोले भटूरे, लेकिन इनके छोले भटूरे इस बार अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने BA की हुई है। आज हमें हमारा फ्यूचर दिख चुका था, बस फ़र्क इतना है यहाँ पे खाना बना रहे हैं, हम अपने घरों में खाना बनाएंगे। और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ खाने के लिए लाना कभी नहीं भूलती हूँ, इसलिए मैंने छोले भटूरे पैक करा लिए। और अब हम ऑटो में बैठ लिए हैं। ऑटो चल रहा है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटो में सानिया ने एक आंटी की हेल्प की उनका डब्बा पकड़कर। क्या बात है सर, क्या बात है। फिर ऑटो वाले अंकल को सफिया ने दिए पैसे और हम चल दिए पैदल। फिर रास्ते में एक आंटी की दुकान पड़ती है जिससे हमने सामान लिया। और घर आते ही सबसे पहले पिया पानी। फिर मैंने अपना बैग चेक किया। बैग में रखी थी मेरी पकौड़ियाँ, जो मुझे मैंने लंच में दी थी, वो मैं खानी भूल गई थी। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।